हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल डीडी ज्ञान पर। क्या आप जानना चाहते हैं एक ऐसी यात्रा के बारे में जो सिर्फ पगों से नहीं आत्मा से पूरी की जाती है, जहां सिर्फ रास्ता नहीं होता, वहां भावनाओं की एक पूरी दुनिया होती है, जहां हर मोड़ पर एक नया शिव, एक नई अनुभूति, एक नई कथा। तो चलिए दोस्तों, आज हम आपको लेकर चलते हैं उज्जैन की पंचकोशी यात्रा पर। एक ऐसी तीर्थ यात्रा जो सिर्फ शरीर नहीं, मन और आत्मा को भी विशुद्ध कर देती है। भारत की भूमि कितनी पवित्र, कितनी रहस्यमयी और कितनी महान है। हर शहर, हर नदी, हर मंदिर कोई न कोई कथा कहता है। ऐसी ही एक शहर है उज्जैन। उज्जैन, जहां काल भी झुकता है, जहां शिव स्वयं महाकाल के रूप में विराजमान है और जहां शुरू होती है पंचकोशी यात्रा। तो क्या है ये पंचकोशी यात्रा? ये कोई आम परिक्रमा नहीं है। ये एक ऐसा आध्यात्मिक चक्र है जिसमें शिव के 4 रूप 4 दिशाओं में विराजते हैं और भक्त उन्हें नमन करते हुए 119 किलोमीटर की परिक्रमा करते हैं। चारों दिशाओं में शिव के 4 मंदिर, पूर्व में पिंगलेश्वर, दक्षिण में कालेश्वर, पश्चिम में विल्वकेश्वर और उत्तर में दुर्वासेश्वर। इन चारों को मिलाकर होती है पंचकोशी यात्रा। पर यह यात्रा सिर्फ शारीरिक नहीं, ये है आत्मिक परिक्रमा। हर एक पड़ाव पर शिव को पूजन, जलाभिषेक, उपवास और ध्यान के साथ नमन किया जाता है। धार्मिक ग्रंथों में लिखा है, जो इस यात्रा को करता है वो अनंत जन्मों के पापों से मुक्त हो जाता है। क्या आप समझ सकते हैं इसकी गहराई? अब बात करते हैं इस यात्रा के समय की। वैशाख मास, जब सूरज अपनी तपन से हमें तपाता है, तब हजारों श्रद्धालु अपने सिर पर श्रद्धा का छाता रखकर निकलते हैं इस यात्रा पर। विशेषकर वैशाख कृष्ण दशमी से लेकर अमावस्या तक इस समय पंचकोशी यात्रा करना अत्यंत पुण्यदायक माना गया है। और ये यात्रा कहां से शुरू होती है? उज्जैन के हृदय से श्री महाकालेश्वर मंदिर से। यहीं से शुरू होती है वो परिक्रमा जिसमें 4-4 कोस की दूरी पर स्थित मंदिरों की ओर भक्त बढ़ते हैं। कहीं धूप, कहीं धूल, कहीं कांटे, कहीं पत्थर, लेकिन हर दर्द में छुपा होता है एक दिव्य आनंद। क्योंकि ये है शिव की ओर बढ़ते पांवों की कथा। हर मंदिर के दर्शन के साथ एक नया भाव, एक नई ऊर्जा, एक नई अनुभूति। अब बात करते हैं इतिहास की। ये यात्रा सिर्फ आज की नहीं है, ये परंपरा अनंत काल से चली आ रही है। कहा जाता है इस यात्रा को राजा विक्रमादित्य ने बढ़ावा दिया था। उनकी भक्ति, उनकी शक्ति और शिव के प्रति उनकी आस्था, इन्हीं भावनाओं ने पंचकोशी यात्रा को भव्य रूप दिया। 14वीं शताब्दी से लेकर आज तक भले ही समय बदला, लेकिन श्रद्धा नहीं बदली। कुछ समय इस यात्रा में रुकावटें जरूर आईं, लेकिन जैसे ही भक्तों ने फिर से आस्था का दीप जलाया, यात्रा को पुनः गति मिली। क्या आप जानते हैं, पंचकोशी यात्रा को लेकर स्कंद पुराण में लिखा है, जो व्यक्ति वैशाख मास में इस यात्रा को करता है वो केवल पुण्य ही नहीं, आत्मिक शक्ति भी अर्जित करता है। अवंतिका नगरी उज्जैन का ये तीर्थ भारत के धार्मिक नक्शे में स्वर्ण अक्षरों से लिखा गया है। यात्रा के अंतिम चरण में क्या होता है? जब भक्त चारों मंदिरों की परिक्रमा कर लेते हैं तो वे वापस महाकालेश्वर मंदिर आते हैं, जहां अंतिम पूजा और संकल्प के साथ ये यात्रा पूर्ण होती है। कुछ लोग इसे एक ही दिन में पूरी करते हैं, कुछ धीरे धीरे श्रद्धा के साथ कई दिनों में। लेकिन हर किसी की आंखों में एक अलग चमक होती है, एक संतोष, एक आध्यात्मिक विजय और एक आत्मिक शांति। तो दोस्तों, पंचकोशी यात्रा सिर्फ एक भौगोलिक यात्रा नहीं, ये है आत्मा की यात्रा। ये है शिव से मिलने का मार्ग। ये है अपने भीतर की शुद्धता को पाने का प्रयास। अगर कभी जीवन में मौका मिले तो इस यात्रा को अवश्य करें, क्योंकि ये अनुभव शब्दों में नहीं, सिर्फ अनुभूति में उतरता है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिए, चैनल डीडी ज्ञान को सब्सक्राइब करें और इस कथा को अपने दोस्तों और परिवार में जरूर शेयर करें। शिव की भक्ति बनी रहे और अगली यात्रा में फिर मिलेंगे एक नई कथा के साथ। धन्यवाद। हर हर महादेव।